तो बात गुरु की और मुरीद की चल रही है। जब इंसान गुरु पीर फकीर की बात मानता है, भयानक से भयानक कर्म भी उसके पल में कटते चले जाते हैं। परम पिताजी एक बात सुनाया करते, बात से बात याद आ गई। एक जाट जिमीदार था, उसकी दोस्ती लकड़ी के मिस्त्री से थी। लकड़ी की बड़ा मिस्त्री रोजाना जाट जिमीदार के घर आता, दोनों बैठ के बातें करते, प्यार मोहब्बत की चर्चा होती, ईश्वर की बात होती, चले जाते। एक दिन क्या हुआ, जिस चारपाई पे वो बैठा करते थे उसका लकड़ी का एक हिस्सा टूट गया, बाही टूट गई, एक बाजू टूट गई लकड़ी की उस चारपाई की। तो जाट जमींदार के घरवाली कहने लगी, आपका तो मिस्त्री दोस्त है, उसे कहिए ना, वो इस बाजू को ठीक कर देगा। जिमींदार चुप रहा। शाम को मिस्त्री आया, दोनों चहलकदमी करते हुए बातें करते रहे। जाट जिमींदार ने जिक्र नहीं किया। तो उसके घरवाली अगले रात को सोए, अगले दिन कहने लगी, आपने जिक्र क्यों नहीं किया? कहता वैसे नहीं किया। अगले दिन क्या देखा कि जो मिस्त्री है वो चारपाई की नई बाजू घड़ के लेके आ रहा है और उसने बाजू ठोकी, चारपाई त्यों की त्यों। घरवाली कहती आपने कहा भी नहीं, फिर भी वो बाजू ले आया। कहता फिर यारी क्या हुई, उसकी फूटी है क्या? उसको नहीं पता कि बाजू टूटी हुई है लकड़ी की? जिस चारपाई पे बैठते थे वो टूटी पड़ी है और वो मिस्त्री है। तो गुरु पे अगर दृढ़ यकीन रखो तो कह के बाजू ठीक नहीं करवानी पड़ती। उसको पता होता है कि किसकी बाजू टूट गई और किसका अंत्यकरण टूट गया, वो पल लगाता है। पर जाट जैसा दृढ़ यकीन भी तो होना चाहिए। घरवाली ने कई बार कहा, कह दो कह दो कह दो कह दो, नहीं कहा। और आप जरा सी बात पे फुर कच्चा धुआं मारने लग जाते हो। मेरा तो गुरु ने ये नहीं किया। तूने क्या किया भाई? तू बता, चल। गुरु ने नहीं किया, तूने क्या किया वो बता। घंटा सुबह शाम सुमन किया, महीने में 7 दिन निकाल के किसी का भला किया, बचनों पे पक्का रहा, मंजे तले सोटी मारेगा, दड़ाम डिगेगा। सो कहने का मतलब, गुरु को दोष देना बड़ा आसान होता है। कौन सा गुरु बोलता है? पर ये आपको बता दे, गुरु को पता सारा ही होता है। रूहानियत की अगर बात छोड़ भी दें, सूफियत की बात अगर छोड़ भी दें, हमारी मां जो जन्मदाता होती है, बचपन में कैसे पता लगा लेती है कि मेरे बेटे को अब दूध चाहिए, मेरे बेटे को पानी चाहिए, इसने बाथरूम ना कर दिया हो, इसने पोटी ना कर दी हो। वो तो भगवान नहीं होती, फिर भी उसको कैसे पता चल जाता अपने बच्चे का? क्योंकि उसको अपने बच्चे से लगाव भी इतना होता है। हालांकि वो बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, मां के भी प्यार कम, बच्चे का भी ज्यादा बड़े होते हैं, बच्चे के खुद के बच्चे हो जाते हैं, फिर तो मां सपनों में याद आती है। और मां भी फिर सोचती है कि हाँ भाई अब तो ये बड़ा हो गया, इसके बच्चे हो गए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो तो होता ही है कि मेरा बच्चा। क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, मां से दूरी होती है, बच्चे का प्यार खत्म हो जाता है और मां की जिम्मेवारियां नेचुरली खत्म हो जाती हैं जब वो बड़ा हो जाता है। वरना जब तक वो 4 पैरों पे चलता है, यानी लुढ़कता है, तब लगता है कहीं माथा ना लग जाए, गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, फिसल ना जाए। चलना शुरू होता है तो भी निगाह रखती है, चलते चलते कहीं दांत ना निकलवा ले, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। पर जब बड़ा ही हो गया तो वो तो फिक्र खत्म हो गई ना।
पर गुरु के लिए बच्चा उतना ही बड़ा होता है जितना मां के लिए लुढ़कने वाला बच्चा होता है। सारी उम्र उसी में ध्यान रहता है, मेरा बच्चा कहीं फिसल ना जाए, मेरा बच्चा कहीं तकलीफ में ना आ जाए, कहीं इसको दुख ना हो जाए। अरे इस जहान का छोड़िए, गुरु अगले जहान का भी ख्याल रखता है। उसको अपनी गोद में बिठा के भगवान को पकड़ा के आता है। कैसे कोई ऋण चुकाएगा अपने गुरु का? कैसे कोई ऋण चुकाएगा अपने मुर्शिद कामिल का? भूल जाते हैं लोग दातें हासिल करके।